ओम शांति। आज हम 28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसी का भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेश भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाने तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, व मिले हुए खजाने को कार्य में लगाया भी है और बढ़ाया भी है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो % देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथाशक्ति व यथा योग कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, व सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो % जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा के % कम कर देती है। तो चारों ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो
क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सफलता के गुण की कार्य में समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमटेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लेन नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे, पर उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत है, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है। यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, अपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है,
समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसी के रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण नहीं हो तो क्या होगा? इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सद्गुरु का पाठ। तो अपने से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज़ से परे व आवाज़ में आना दोनों ही समान हैं? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफलता हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय भी हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 में रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें थोड़े ज़्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा है, क्रोध नहीं किया है, संकल्प में मन में क्रोध नहीं आया। चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब देखो। क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ भी राजयोग करके सिखाना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसी के रोके रुका है सवेरा, बताओ तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही है, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा,
अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते, कर लो। अगर थोड़े में राज़ी रहने वाले हो तो थोड़े में राज़ी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज़ करना रोंग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रोंग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी। साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या। साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। दूसरे को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, बाप जानते हैं। संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती है, लेकिन यह तो आएगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई न दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती है, बातें क्या कहती है, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है। और बाप दादा अभी यह देखने चाहते हैं, अगर वतन में स्विच ऑन करे तो चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांव में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दे। अभी बाप की हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे। बनेंगे तो हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ फाइल में हाँ का पत्र डाल दे, नहीं, फाइनल। सभी यह आश पूरी करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वह उठाओ। कोई है, अच्छा इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजॉरिटी ने तो उठाया है। बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआई दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा। अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी तो बीच में समय है। जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न फॉरेन वालों को मिलता है, तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी, फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टर्न इंडिया को देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को मधुबन में ही आना है ना, तो और कहाँ भी जाते नहीं। बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं इंडिया वालों पर नहीं है। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे, ठीक है ना। आप बोलो फॉरेन के लिए दादी जानकी से, साकार में तो आप निमित्त हो, आपको बनना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 5-6 मास है, तो सच्ची दिल से समाचार लिखना। बाप दादा तो देखता है ना, बाप दादा के पास दिखाई देता है कि अभी थोड़ा मिक्स है, तो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं।
चाहे मधुबन में हो चाहे कहाँ भी हो, ठीक है। मधुबन वाले ठीक है, डबल फॉरेनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। बाप दादा सबका संपन्न स्वरूप देखेगा, एवर रेडी होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया है, मुबारक हो। सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं, फिर सभी एक दो को मुबारक देंगे। वाह संपूर्ण, वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है, आप आवाज़ नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए जहाँ अपना यंत्र भेजने चाहे वहाँ भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा शक्ति द्वारा सेवा करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। ऐसे मनसा सेवा कर सकते हो जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, वह हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। बाबा बोले इसमें तो सब पास है, इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हो तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी, फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती, तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। अच्छा, ऐसे अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। अच्छा, चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।